कि आज जो प्रोजेक्ट भवन के सामने यहाँ में जो सफल अभ्यर्थी जो है यहाँ पे जेपीएससी और सीजीएल के जो अभ्यर्थी है वो लगभग 2000 के आसपास है। और वो सभी जो है इस जगह पे जो है निकल के झमाझम बारिश भी हो रहा है। इस बारिश के बीच यहाँ पे जो है तख्ते लेकर बैठे हैं। इस तख्ते में लिखे हुए न्याय दो या फांसी दो। कुछ वजह है जो आखिर इन लोगों को तुरंत जो है एक झटके में ही जो प्रोजेक्ट भवन के सामने आना पड़ा। आइए हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसे क्या वजह हो गया। कल तक यहाँ सेवा दे रहे थे, कल एक लेटर निकलता है और जैसे सीजीएल की पूरी नियुक्ति को रद्द कर दी जाती है और रीजन पता नहीं क्या अनियमितता पाई गई, जिसके आधार पर 1975 लोगों के भाग्य विधाता बन गए झारखंड सरकार। अब क्या अनियमितता पाई गई, किस आधार पर पाई गई? अगर पाई गई तो आपने कोर्ट को बताया, किसने फैसला किया? या हमारे खिलाफ पाई गई, हमें पूछते हैं सरकार से। अनियमितता पाई गई तो क्या हमारे खिलाफ इंडिविजुअल पाई गई? जब हमारा ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ था, कोर्ट का आदेश था, यदि कोई अभ्यर्थी एसआईटी के जांच में गलत पाया जाता है इंडिविजुअल, तो उस पर सरकार कार्रवाई कर सकती है। ये कौन इसको सरकार को जो है मतलब ये कौन सा मतलब मनमानी करते हुए पूरा वैकेंसी कैंसिल कर देगी? हम ईमानदार थे ना सर, हमको नौकरी चाहिए। यही सर कंडीशन है ना कि लोग हथियार उठाकर नक्सलाइट बनते हैं। और दूसरा कंडीशन नहीं है, ये आप भी जानते हैं। और एक बहुत बड़ा वर्ग नहीं उठाता है हथियार, छोटा लोग ही उठाता है, जो सरकार और सिस्टम का सताए हुए होते हैं। हमारा पदभार झारखंड में गढ़वा जिला में श्रम प्रबंधन पदाधिकारी के पद पर था। हम इससे पहले प्रयागराज में रेल की नौकरी छोड़ के आए हैं। हमको सर जेल जाना पसंद है, हम वापस रेल काहे जाएंगे? क्योंकि मिलेगा ही नहीं, कैसे जाएंगे हम? तो जेल जाएंगे। जेल कब जाएंगे? या तो सरकार का मौत का फरमान जारी काहे की? मौत का फरमान जो है मीडिया में आके जारी की, प्रेशर की सरकार है, क्या है? प्रेशर कुकर की सरकार है। जब मतलब सीटी लगा दिए, छात्र को बलि का बकरा बना दिए। मेहनत से न पड़े थे सर, नार्को टेस्ट करवा लीजिए, जहाँ भेजना है जहाँ भेज दीजिए। लेकिन हमारी ईमानदारी से आया तो हमको अपनी नौकरी वापस चाहिए। और जौ के साथ घुन पिसाने वाली कहावत जो है, ये 100 साल पहले की थी। यदि आज भी वही कहावत लागू होती है तो क्या डेवलपमेंट है, क्या सरकार है, क्या सीआईडी है? वो छीनने के लिए बैठा है जज से, ये बताइए। नाम है मेरा डब्लू कुमार। हम लोग यहाँ 1000 से ऊपर विद्यार्थी अभी हैं जो नजदीक से अभी आ रहे हैं। और लोग बस आप मीडिया सबसे पूछना चाहता हूँ, आप इंडिविजुअल सबसे मिलो। और एक जो नैरेटिव फैलाया गया ना कि 35 लाख दे के सब आया है, आप प्रत्येक की एक कहानी है सर। और सब पढ़े लिखे लोग हैं सर। सब कोई सब्जी बेच कर आया है, कोई ट्यूशन पढ़ा कर आया है, कोई कोचिंग में इंस्टीट्यूट पढ़ा कर आया हुआ लड़का है, कोई जॉब में था, सेटल था, सिर्फ अपने घर के लिए आया है कि ये मेरा घर है। ये खुशबू कहीं नहीं मिलती है सर। आप जॉब तो कहीं भी कर लेंगे। हम तो रेलवे में ऑलरेडी अच्छे जगह जॉब थे, इससे अच्छी हमारी लाइफ स्टाइल थी, लेकिन ये खुशबू नहीं मिलती थी, ये भाषा नहीं मिलती थी सर। हम वो भाषा के लिए आए हैं और हम लोग लड़ के आए हैं सर, पढ़ के आए हैं। आज तक किसी आंदोलन का भाग नहीं हुए थे हम। आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैं किसी आंदोलन का, किसी भी तरह का, छात्र जीवन से आज तक 9वां 10वां से आज तक किसी आंदोलन में, किसी पार्टी फंक्शन में, किसी में शामिल नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार ने पहली बार हमें रोड पे ला दिया। और पता नहीं ये नियुक्ति तो इन्होंने खाया ही खाया है। इनको पिछला नियुक्ति खाने का अधिकार किसने दिया? इसने आपने पहले क्यों नहीं बताया था हमको? जब नियुक्ति देना था तो आपने क्यों कहा कि ये सब कुछ ठीक है? आपने नियुक्ति क्यों दी हमको? नियुक्ति देकर आप ये नियुक्ति तो खा गए। ऊपर से पिछले जो नियुक्ति हमारे थे, जहाँ से मैं रेजिग्नेशन देके आया हूँ, वो नियुक्ति हमको कौन दिला देगा? हम तो पढ़ के लिए थे। मेरी क्या गलती थी? आपने कहाँ जांच की? मेरे को क्यों नहीं नोटिस किया? आप मेरे को बुलाते, आप हमको पूछते, क्यों नहीं पूछे? नोटिस क्यों नहीं दिया? पिछले 6 महीना से मैं यहाँ काम कर रहा था, आपके साथ काम कर रहा था, आपके बगल में काम कर रहा था। आप हमको बुला के पूछ तो सकते थे, नोटिस तो कर सकते थे कि भाई रोशन कुमार, तुम्हारे नाम से ऐसे ऐसे निकल रहा है, माल प्रैक्टिस में आप शामिल हो। हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया और अचानक 2 घंटे में फैसला कर दिया गया। 1975 के भाग्य विधाता बन गए ये लोग। बात सर इतनी है कि यदि हम गुनहगार हैं तो हमें अपना गुनाह पता होना चाहिए। इतनी सी बात है कि यदि हम गुनहगार हैं तो हमें अपना गुनाह पता होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मीडिया बंधु आप बताइए। होना चाहिए ना? यदि बिना गुनाह के अगर हमको सजा मिलेगी तो ऑप्शन क्या है? क्या ऑप्शन है? यही बरगद के पेड़ के नीचे फांसी लगा दीजिए हमको। सबसे बढ़िया तरीका, इससे बढ़िया हमारा परिवार के इंश्योरेंस से क्लेम मिल जाएगा। 1 करोड़ का हमारा इंश्योरेंस है, परिवार को दिलवा देगा, हम सबके परिवार रहेंगे ना खुशी खुशी। जितना हमारा डिफेमेशन हुआ है ना सर, जितना डिफेमेशन हुआ है सोशल मीडिया पे, ये पे वो पे, जय पेंगुइन, जय क्या क्या
टर्म हमारे लिए यूज नहीं किया गया। ये आखिर कौन होते हैं वो लोग हमारे लिए बोलने वाले? आप यहाँ इस देश में क्या है ना सर, कोई किसी पर भी बोल दे, किसी को कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। छात्र का एक वर्ग जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, छात्र का एक वर्ग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दिए हुए है। तो छात्र का एक वर्ग नहीं, छात्र नेता है, कोचिंग माफिया है। हमें पूछते हैं यदि धांधली हुई है, आप 26,000 क्वालिफाई हुए हैं, उसमें आप क्यों नहीं आए? 30% मार्क्स क्यों नहीं लाए? यदि आपको 30% मार्क्स लाते हैं उसके बाद कहते हैं कि हम 35 लाख वाले हैं ना, ये आपको कौन वो दिया है? अनुचित हुआ है हम लोगों के साथ, ये छात्रों के साथ जो निर्दोष छात्र हैं, जो यहाँ पे आपको लगता है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो आप उसका निष्पक्ष जांच कराइए। किसी भी तरह का आप जांच को लेकर आगे बढ़ सकते थे। 2000 कैंडिडेट्स जांच के लिए तत्पर हैं। अगर आपको लगता है कि ये गलत हुआ है, अगर सीजीएल में कुछ गड़बड़ियां हुई है तो आप निष्पक्ष जांच कराइए। और कैंडिडेट जांच के लिए तैयार है, लेकिन एक तरफा डिसीजन लेना ये बिल्कुल अनुचित होगा। ये अन्याय होगा उन छात्रों के साथ जो इतने संघर्ष के साथ यहाँ आए हैं। कल को वो ऑफिसर थे, आज वो सड़क पे आ गए हैं, उनका क्या होगा? उनके बच्चों का क्या होगा? उनके बारे में सोचिए जो नियुक्तियां छोड़ करके आए हैं। अगर आप बताया जा रहा है कि कुछ मेल प्रैक्टिसेस हुई है तो आप उसका समाधान करिए ना। हम लोग समाधान के लिए तैयार हैं। अगर वो छात्र आंदोलनरत है तो आज हम भी छात्र हैं, वो भी छात्र हैं और हम भी छात्र हैं। आप दोषी निर्दोषी को अलग करिए, ठीक है? ये आपके हाथ में है, ये राज्य आपका है और हम भी आपके ही हैं। तो हम सरकार से आवेदन करते हैं कि कृपया आप हमारी बात सुने और हमें न्याय दिलाए। एक दिन एक रात में आप डिसीजन ले लिए, दो पक्षों की सुनाई बिना डिसीजन ले लिए, ये गलत होगा। बहुत सारे निर्दोष छात्रों के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ गलत होगा। मैं एएसयू में पहले ही मैं इस एग्जाम के थ्रू आई हूँ। एएसयू में नेपाल हाउस में कार्यरत थी और बस यही उम्मीद करती हूँ कि झारखंड जो सरकार जो हमारे लिए नियुक्ति जो लाई थी और जिसमें हम लोग सेलेक्ट हुए, बस उसमें बने रहें और हमें न्याय मिले। क्योंकि हम लोग 1910 या 20 स्टूडेंट को मिला था नियुक्ति, ठीक है? तो उसमें से अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ियां हुई है, वो लोग कुछ मेल प्रैक्टिस करके आए हैं या कुछ भी, तो 2000 कैंडिडेट्स का आप जांच करा सकते हैं। ये निर्दोष और दोषी में आप फर्क कर सकते हैं। छात्र अगर आंदोलनरत है, उनका संघर्ष है, तो क्या हमारा संघर्ष नहीं है? हमारी संघर्ष की तो बात सुनी जानी चाहिए, हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए। और अगर सरकार एक तरफा डिसीजन लेकर दबाव में आकर के, गणतंत्र के दबाव में आकर के अगर ये डिसीजन लेती है तो ये बिल्कुल अन्याय होगा और अनुचित होगा हम लोगों के साथ। ऐसा क्या होगा? सरकार ने अधिसूचना वापस ले ली। अचानक से एक रात पहले आके आप बोल रहे हैं कि सीजीएल रद्द हो जाता है। तो सीजीएल हम न्यायालय के भरोसे यहाँ आए थे। न्यायालय से जाकर हमें ये नियुक्ति मिली थी और हमें जो नियुक्ति पत्र मिला था, वो जैसे लोग कह रहे हैं कंडीशनल ज्वाइनिंग थी। ठीक है, कंडीशनल थी, बट ये कंडीशन डिसाइड करने वाले आप कौन हैं जो आप वहाँ बैठ के बोल रहे कंडीशनल ज्वाइनिंग थी? आप लोग नियुक्ति पत्र पढ़िए, हमने पढ़ा है, उसमें था सीआईडी जांच करेगी और अपना रिपोर्ट 6 महीने में सबमिट करेगी। पर वो किसे करेगी? न्यायालय को करेगी। कोर्ट से अगर हमें ये मिलता तो हम भी आश्वस्त रहते कि ठीक है, कुछ हुआ है जिसकी वजह से निर्णय लिया गया। आप खुद डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कल से आपकी नियुक्ति रद्द हो गई। हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारी नियुक्ति क्यों रद्द हो गई है। अगर आप मेरा कैंसिल कर रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे ना कि आपने ये गलत किया। आप जांच कर लीजिए हमारी, हम सभी जांच के लिए तैयार हैं। हमारा तो जांच हुआ नहीं और हमें कह दिया जा रहा है कि बड़े स्केल पे पाया गया है तो रद्द कर दिया गया। ये बड़ा स्केल कौन सा है? किसने डिसाइड किया? सीआईडी अगर रिपोर्ट दी है तो वो कोर्ट में रिपोर्ट देगी, कोर्ट हमें बताई ये चीज। तो हमें सरकार से अब यही उम्मीद है कि आप हमारा भी पक्ष सुनिए एक बार। हाउस विभाग में नेहा शर्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं, सरकार ने ये जो एक पक्ष फैसला सुनाया है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने का, आप बताइए इसमें हमारी क्या गलती है? हम जो लंबे संघर्ष के बाद इस नौकरी को लिए थे, आखिर इसमें हमारी क्या गलती है? सरकार ने एक पक्ष को सुन के फैसला सुना दिया, हमारा पक्ष कौन सुनेगा? सरकार हमें न्याय दे, बस यही गुहार हम सरकार से लगाते हैं। हम न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। मैं एएसओ के पोस्ट में फाइनेंस डिपार्टमेंट। यही मांग कर रहे हैं कि या तो हम लोग को न्याय मिले, फिर से हम लोग को सचिवालय में जो जॉब हम लोग था वो मिले, नहीं तो हम लोग का यही फांसी हो जाए। से पहले रेलवे में थे, रेलवे को छोड़ के आए, लगभग 7-8 महीने में रेलवे में हम जॉब किए। उसके बाद हम वहाँ से छोड़ के कोई हमको फिर से टेक्निकल रिजाइन नहीं मिला, तो हम वहाँ से भी गए और यहाँ से भी सरकार जब निकाल दी तो फिर यहाँ से भी गए। तो हम वही चाहते कि या तो हमको न्याय दी मिले, नहीं तो हमको यही फांसी हो जाए।
पहले हम उड़ीसा बालासोर में थे रेलवे में, यहाँ प्रोजेक्ट में लॉ डिपार्टमेंट एएसओ के रूप में थे। क्या नाम है? राहुल कुमार। समझिए हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। आप इस मेहनत को देखिएगा, हम लोग साल भर कोर्ट के चक्कर में लड़े हैं। तो हमेशा जब हियरिंग होता था हम लोग हाई कोर्ट जाते थे। हम लोग किस तरह से लड़े हैं, उस समय बेरोजगारी में भी हम लोग अपना पैसा धीरे धीरे जमा करके कोई केस लड़े हैं। अब प्राप्त हुआ और सरकार जो है सो मतलब पीछे मुड़ गई। तो इसी में हम बोल रहे ना कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। इसे वो बोलना चाहते हैं तुम तो धोखेबाज हो, नौकरी दे के छीन लेते हो। यार क्या बोले सर, हम लोग का अभी मनोदशा नहीं समझ सकते, हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। आप एक मतलब 17 तारीख के तक आप अधिकारी थे, 17 तारीख के 9 बजे के बाद आप बेरोजगार हो जाते हैं। तो आप खुद समझ के देखिए कि आप उस स्थिति में कैसा झेल रहे होते। हम लोग का मनोदशा बहुत खराब करने से थे, क्योंकि अब हम लोग के ऊपर बहुत लाइबिलिटीज आ गया 7-8 महीने के में, क्योंकि चीजें बदल जाती है। जब आप एक छात्र होते हैं उस समय जो चीजें होती है और जब आप नौकरी प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद चीजें बदल जाती है। हम लातेहार में पोस्ट है, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पोस्ट पे। मेरा नाम भूपेश पाठक है। आपने सुना, सभी अभ्यर्थियों ने अपने दुख सुनाए जो कल तक पदाधिकारी थे, अधिकारी थे, और वो आज जो है यहाँ में साधारण व्यक्ति की तरह यहाँ में जो धरना में बैठे हुए हैं। दुनिया के साथ धनंजय हलदार की